हेलो एवरीवन, दिस इज नैना। आज का टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का फर्स्ट चैप्टर भी है। काफ़ी लोगों को पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस इन दोनों में डिफरेंस करने में बहुत दिक्कत होती है। आज मैं आपको बताऊंगी पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या है और इसको डिटेल से समझाऊंगी भी। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि फिनोमेना ऑफ स्टेट से डील करता है। यानी कि वो सारी चीजें जो स्टेट से रिलेटेड है, उन सारी चीजों का एक कंप्लीट ज्ञान पॉलिटिकल थ्योरी को कहा जा सकता है। पॉलिटिकल थ्योरी में दो वर्ड्स हैं, पॉलिटिकल और थ्योरी। पॉलिटिकल का मतलब होता है वो सारी मैटर्स, वो सारे सब्जेक्ट्स जो कि लोगों से रिलेटेड होते हैं, जो कि पब्लिक कंसर्न से जुड़े हुए होते हैं, जो लोगों को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे होते हैं। थ्योरी का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक नॉलेज। कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर एक कंप्लीट नॉलेज थ्योरी कहलाती है। अब जब हमने जान लिया पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, किस चीज से डील करता है, अब हम जानेंगे पॉलिटिकल थ्योरी का ओरिजिन क्या है। पॉलिटिकल वर्ड, सबसे पहले पॉलिटिकल वर्ड पॉलिटिक्स से निकला है, और ये पॉलिटिक्स खुद एक ग्रीक वर्ड पॉलिटिका से निकला है, जिसका मतलब होता है सिटीज या स्टेट्स। जबकि थ्योरी एक ग्रीक वर्ड से निकला है जो कि थ्योरिया है, जिसका मतलब होता है एक वेल फोकस्ड मेंटल लुक, यानी कि एक कंप्लीट डिवोशन वाला लुक। पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस का वो ब्रांच है जो हम लोग को कॉन्क्लूजन्स ड्रॉ करने में मदद करता है। ये कॉन्क्लूजन्स कैसे ड्रॉ किए जा सकते हैं? पॉलिटिकल एनालिसिस करके। और किस चीज की मदद से? ये सारी डेटाज जो कि स्पेशलिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट गैदर करते हैं, समाज के बारे में, देश के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, ऑल टुगेदर एक स्टेट के बारे में, उन सारे डेटाज के ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ करने में पॉलिटिकल थ्योरी हमको मदद करता है। अब कई सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी का अपने अनुसार डेफिनेशन दिया। चलिए सबसे पहले हम डेविड हेल्ड के बारे में बात करते हैं। डेविड हेल्ड एक जाने माने राइटर हैं, जिन्होंने कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो नेटवर्क है कॉन्सेप्ट्स का और कॉन्क्लूजन्स का। यहां जनरलाइजेशन को हम एनालिसिस से रिलेट कर सकते हैं। अबाउट पॉलिटिकल लाइफ, लोगों की जो पॉलिटिकल लाइफ होती है उसके बारे में कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर आइडियाज होते हैं, अजम्पशंस होती हैं और स्टेटमेंट्स होते हैं। अब ये आइडियाज, अजम्पशंस और स्टेटमेंट्स किस चीज से रिलेटेड है? वो नेचर और पर्पस और की फीचर्स, ये तीन वर्ड्स यहां पे लिखे गए हैं, ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट एंड सोसाइटी। ऑल टुगेदर हम ये कह सकते हैं, डेविड हेल्ड ने कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो नेटवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, जिसके अंदर स्टेट,
गवर्नमेंट और सोसाइटी के बारे में आइडियाज होती हैं, अजम्पशंस होते हैं और स्टेटमेंट्स होती हैं। वो बताती हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल है, क्या पर्पस है लोगों के पॉलिटिकल लाइफ में, और साथ में ह्यूमन बीइंग्स के पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज के बारे में भी पॉलिटिकल थ्योरी बताती है। ये थे डेविड हेल्ट के अनुसार पॉलिटिकल थ्योरी का एक शॉर्ट डेफिनेशन। अब हम प्रोफेसर कोकर के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा कि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो, और उसका जो फॉर्म्स है, यानी कि 3 फॉर्म्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और हमारा गवर्नमेंट का जो फॉर्म्स है वो, और उनके द्वारा किए गए सारी एक्टिविटीज को केवल फैक्ट्स के तौर पे ना पढ़ा जाए, ताकि हम गवर्नमेंट के एक्टिविटीज को फैक्ट्स के तौर पे ना पढ़े, ताकि हम डिस्क्राइब कर सके, कंपेयर कर सके और जज कर सके उन फैक्ट्स को उसके इमीडिएट और टेम्पररी इफेक्ट्स से रिलेट करके, बल्कि उन फैक्ट्स को हम समझने के लिए पढ़े और उसको जोड़ के देखे कि लोगों के ओपिनियन से वो क्या नाता रखती है, उसके नीड्स और डिजायर से क्या नाता रखती है। ऑल टुगेदर ये फैक्ट्स लोगों के ओपिनियन, नीड्स और डिजायर को कैसे अफेक्ट करेगी ये समझने के लिए पढ़ा जाए, ना कि इन फैक्ट्स से हम गवर्नमेंट के एक्टिविटीज को जज करें और कंपेयर करें। जब हम ऐसा करते हैं, जब हम उन फैक्ट्स को समझने के लिए पढ़ते हैं कि उनका इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा लोगों के लाइफ में, लोगों का उसका ओपिनियन क्या है उससे रिलेटेड, उनका डिजायर क्या है, उनका नीड्स क्या है, तब हम पॉलिटिकल थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। दो और राइटर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ग्लाउड और कॉज। इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी का एक अनोखा मीनिंग दिया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है जिसके अंदर काफी सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। पहला उन्होंने कहा पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है जिसमें एक मॉरल थ्योरी मिलती है पॉलिटिक्स के बारे में, और हिस्टोरिकल स्टडी होता है पॉलिटिकल आइडियाज का, यानी कि पॉलिटिकल आइडियाज का हिस्ट्री से, हिस्टोरिकली उनका क्या महत्व है, वो उनका ओरिजिन क्या है, वो कैसे जनरेट हुए, ये सारी बातें। साथ में एक मॉरल थ्योरी पॉलिटिक्स के बारे में। तो जो मॉरल थ्योरी है पॉलिटिक्स के बारे में और जो हिस्टोरिकल स्टडी है पॉलिटिकल आइडियाज की, ये दोनों को कैटेगराइज किया गया अंडर पॉलिटिकल फिलॉसफीज हेड। सेकंड उन्होंने कहा साइंटिफिक क्राइटेरिया, जो आज के मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट यूज करते हैं पॉलिटिक्स और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए। तीसरा उन्होंने कहा एक लिंग्विस्टिक एनालिसिस पॉलिटिकल आइडियाज का। चौथा उन्होंने कहा जो डिस्कवरी है साइंटिफिक डेवलपमेंट, डिस्कवरी और साइंटिफिक डेवलपमेंट जनरलाइजेशन का अबाउट पॉलिटिकल बिहेवियर। जनरलाइजेशन अबाउट पॉलिटिकल बिहेवियर, आगे चल के हम ये जानेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी जब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और जब 1945 के बाद पॉलिटिकल थ्योरी का साइंटिफिक महत्व कम हो जाता है, तो कैसे
जो राइटर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, पॉलिटिकल स्कॉलर्स जिसको कह सकते हैं हम लोग, जिनको वो महत्व देते हैं स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल थ्योरी with the context of political behavior of human beings. Finally, इन सारे definitions को हम अगर collaborate करें तो हमें पता चलेगा कि political theory is concerned with the study of political phenomena, जो कि शुरू में ही कहा गया था कि ये states से डील करती है, फिलोसॉफिकल और एम्पिरिकल टर्म बोथ में। तो जो स्टडी है स्टेट का, उसको हम फिलोसॉफिकली भी पढ़ेंगे और एम्पिरिकली भी पढ़ेंगे, यानी कि एक्सपेरिमेंटल तौर पे साइंटिफिक मेथड के जरिए स्टडी। पॉलिटिकल थ्योरी में केवल एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं होता, बल्कि इवैल्यूएशन होता है उसके फिलोसॉफिकल पर्पस का। यानी कि इसमें जो टॉपिक या जो भी सब्जेक्ट जो स्टेट से डील करती है, जो मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न है, उसको केवल पढ़ा नहीं जाता, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता और चेंजेस नहीं सजेस्ट किए जाते, बल्कि इसका इवैल्यूएशन होता है कि उसका फिलोसॉफिकल पर्पस क्या है, उसका क्या महत्व है आज प्रेजेंट सोसाइटी में, इसको भी निकाला जाता है। ये सबसे ज़्यादा चीज़ जिस पर फोकस करता है वो ये बताता है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। It not only concerned with what the state is, but also what it ought to be. कि एक स्टेट में क्या होना चाहिए, ये बताता है कि क्या चीज़ अच्छा हो सकता है, किन सारे चीज़ों को यूज़ करके हम स्टेट का पॉलिटिकल पर्पस समझ सकते हैं। तो ये था व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें हमने पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब समझा, उसका ओरिजिन देखा, उसका एक डेफिनेशन देखा जो कि एकदम सटीक और छोटा है और एकदम मीनिंगफुल है। फिर डिफरेंट राइटर्स के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल थ्योरी का क्या महत्व है और क्या मीनिंग है ये जाना। फाइनली हम एक डेफिनेशन पर पहुँचे कि पॉलिटिकल थ्योरी स्टडी ऑफ फिनोमेना से डील करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा पॉलिटिकल थ्योरी, मैंने आपको बता दिया कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या उसका की फीचर्स है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। टिल देन, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।